अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कामों को आसान बनाने की बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूरा देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंडे उबालने के लिए अंडों को ठंडे पानी में डालें और फिर चूल्हे पर रखें। उबलते हुए पानी में अंडे डालने से अंडों के छिलके फट जाते हैं, जिससे अंडे सही तरीके से नहीं उबलते। अंडे के छिलके फटने से अंडे का सारा मवाद पानी में चला जाता है, जिससे अंडे सही से नहीं उबलते। बचे हुए सालन को हमेशा ढाँप कर फ्रिज में रखें। ढाँपे बगैर रखने से इनका जायका और खुशबू दोनों जल्दी बदल जाते हैं और सालन ख़राब हो जाता है। प्रेशर कुकर में चीज़ें पकाते हुए प्रेशर कुकर को मुकम्मल तौर पर पानी से ना भरें, नहीं तो पानी बाहर निकल आएगा और कुकिंग मुतासिर होगी। पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए बैटर में 1 चम्मच चावल का आटा मिला लें, इससे पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। आटा ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए इसे थोड़ा सा तेल लगा कर रखें। इससे यह ना तो खुश्क होगा और ना ही जल्दी ख़राब होगा। इसके अलावा इसे एयर टाइट कंटेनर में डाल कर रखें। प्याज को फ्राई करने से पहले इसे बहुत बारीक काटें और 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख दें। ऐसा करने से प्याज का एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाएगा और प्याज को फ्राई करें। प्याज को हमेशा ज़्यादा तेल में फ्राई करें और प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें से तेल अच्छी तरह से निकाल लें और इन्हें किसी कागज़ या बटर पेपर पर फैला दें। इससे प्याज हमेशा क्रिस्पी रहेंगे। दही को ज़्यादा ताज़ा रखने के लिए इसमें 1 नारियल का टुकड़ा रख दें, इससे वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इसके अलावा इसको कवर करके फ्रिज में रखें। खाने में हरा धनिया सबसे आखिर पर डालें, इससे इसकी खुशबू बरकरार रहती है। मटर को उबालते हुए पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दें, इससे मटर का हरा रंग बरकरार रहता है। चने या दाल उबालते हुए प्रेशर कुकर से पानी बाहर निकल आता हो तो इससे बचने के लिए उबालते हुए प्रेशर कुकर में 1 स्टील का चम्मच रख दें, इससे पानी बाहर नहीं निकलेगा। समोसों को दोबारा गर्म करने के लिए इन्हें तवे पर गर्म करें और तवे पर इनको रखकर ऊपर से ढाँप दें और हल्की आंच पर सेक लें, इससे वो दोबारा से क्रिस्पी हो जाएंगे। फ्रिज में पड़े हुए घी को निकालने में मुश्किल हो तो इसके लिए चम्मच को पहले हल्का सा गर्म कर लें और फिर घी निकालें तो घी आसानी से निकल आएगा। मिक्सी जार के ब्लेड तेज़ करने के लिए इसमें थोड़ा सा खड़ा नमक डालें और 1 मिनट के लिए मिक्सी जार को चला दें, इससे मिक्सी जार के ब्लेड तेज़ हो जाएंगे। हरा धनिया ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए इनकी जड़ें काटकर पानी से भरे हुए ग्लास में सीधा खड़ा कर दें और इस ग्लास को फ्रिज में रखें। हरा धनिया काफ़ी देर तक ताज़ा रहेगा। अरवी छीलते हुए हाथों में खुजली होने लगती है, इससे बचने के लिए अरवी छीलने से पहले हाथों पर थोड़ा सा खुश्क आमचूर पाउडर रगड़ लें। ऐसा करने से अरवी छीलने के बाद हाथों पर खुजली नहीं होगी। अगर गुलाब जामुन फ्राई करते हुए फट जाते हैं तो इससे बचने के लिए गुलाब जामुन बनाते हुए जब खोया मसलें तो इसमें 1 चम्मच मैदा भी शामिल कर दें, इससे गुलाब जामुन फ्राई करते हुए नहीं फटेंगे। भिंडी काटते हुए अगर छुरी के साथ चिपक जाती हो तो इससे बचने के लिए छुरी पर पहले नींबू का रस लगा लें और फिर भिंडी को काटें तो ये नहीं चिपकेगी। अगर भुनी हुई सब्ज़ी में नमक ज़्यादा हो जाए तो इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ बेसन छिड़क दें, इससे नमक कम और जायका दुबाला हो जाएगा। दही बड़े बनाने के लिए जब भी बड़े बनाएं तो इसमें दाल के साथ 1 चम्मच उबला हुआ दलिया भी पीस लें, इससे बड़े अंदर से स्पॉन्जी बनेंगे। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाने के लिए चाशनी में रसगुल्ले पकाते हुए 1 चम्मच रीठे का पानी डाल दें, इससे रसगुल्ले अंदर से स्पॉन्जी बनेंगे। सोन पापड़ी या पतीसा बनाते हुए अगर बेसन कढ़ाई के पैंदे में जल जाता हो तो इसमें दूध का छींटा लगाएं, इससे बेसन दानेदार भुनेगा, जिससे सोन पापड़ी का मज़ा भी दुबाला हो जाएगा। पकोड़े बनाते हुए अगर बैटर में 1 चम्मच नींबू का रस शामिल कर दें और फिर पकोड़े फ्राई करें तो ये तेल कम जज़्ब करते हैं, इस तरह तेल की बचत हो जाती है। हरी चटनी बनाते हुए मिक्सी जार में धनिया के साथ 2 आइस क्यूब डालकर पीसें, इससे हरी चटनी का रंग काला नहीं होगा। आप एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखें। लहसुन आसानी से छीलने के लिए लहसुन की कलियां अलहदा कर लें और इन्हें थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दें तो इनका छिलका बड़ी आसानी से उतर जाएगा। अगर मकई की रोटी पकाते हुए टूट जाती हो तो आटा गूंथते हुए इसमें 1
उबला हुआ आलू भी शामिल कर लें। रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी क्योंकि उबला हुआ आलू अच्छी बाइंडिंग का काम करेगा। अगर पकोड़े फ्राई करते हुए कढ़ाई के पैंदे में चिपक जाते हों तो फ्राई करते हुए तेल में एक चुटकी नमक डाल दें, इससे पकोड़े पैंदे के साथ नहीं चिपकेंगे। मलाई से देसी घी निकालते हुए मलाई में एक चुटकी नमक शामिल कर दें और फिर इसे चूल्हे पर रखें, इससे वेस्टेज कम होगा और देसी घी ज़्यादा निकलेगा। अगर सूखी सब्ज़ी बनाते हुए मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो इसे नॉर्मल करने के लिए थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली का पाउडर छिड़क दें। इससे ना सिर्फ मिर्चें कम हो जाएंगी बल्कि जायका भी दुबाला हो जाएगा। चाशनी पकाते हुए इसमें चंद कतरे नींबू का रस शामिल कर दें, इससे चाशनी कभी नहीं जमेगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, आपके शेयर करने से यकीनन किसी को फ़ायदा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।